बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन से इंस्टेंट टर्किश हलवे की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये हेल्दी भी है। तो आपका जब भी मीठा खाने को दिल करे तो आप इसको झटपट से बना लें। तो इसको बनाने में आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ना ही आपको कुकिंग करनी पड़ेगी। जल्दी से ये बन जाने वाला इंस्टेंट टर्किश हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलते हैं और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं सफ़ेद तिल। तिल बहुत ही हेल्दी होते हैं जिस्म के लिए। इनको अच्छे से साफ़ कर ले, छान कर साफ़ कर ले। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें मैं ये तिल शामिल करने लगी हूँ। लो फ्लेम पर हमने इस तिल को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। आपके 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो यहाँ पर तिल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इनमें से प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो बस जी, हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और कढ़ाई हमारी गर्म है तो हमने कढ़ाई में इनको बिल्कुल भी नहीं रखना। चम्मच को मुसलसल चलाते रहें और 3 मिनट तक हम इनको रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में निकाल कर रख देने हैं ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। तिल हमारे रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं और इतने ये गर्म होने चाहिए कि हमारे हाथ जो है वो सह सके, यानी कि नीम गर्म होने चाहिए। तो हमने इसको एक चॉपर में डाल लेना है। अगर चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप जूसर जग में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ़ कप ही मेरे पास मिल्क पाउडर का है। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, ये शामिल कर दें। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर तिल मेरे पास थे 1 पाव के करीब, जिसमें मैंने हाफ़ कप चीनी का और हाफ़ कप ही इसमें मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो मिकदार को डबल कर लें। यहाँ पर मैंने चॉपर को 4 से 5 बार अच्छे से चला लेने के बाद इसका हमने फाइन सा चॉप कर लेना है। देखें, यहाँ पर चॉप हो चुके हैं हमारे तिल, चीनी और मिल्क पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें अब जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है मेल्टेड मक्खन। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप बनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब जिस प्लेट में या डिश में आपने सेट करना है उस पर भी अच्छा खासा मक्खन लगा दें ताकि हमारा जो ये टर्किश हलवा है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने तमाम हलवे को इस प्लेट में शामिल कर देना है और हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको इक्वली हमने सेट कर लेना है। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पिस्ता, बादाम, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें और स्पैचुला की मदद से अच्छे से दबा लें ताकि ये जो हमने ड्राई फ्रूट डाला है वो बिखरने ना पाए। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आप चाहें तो चौकोर पीस काट लें, चाहें तो स्क्वायर पीस, जैसे आपको अच्छे लगें वैसे ही आप काट लें। यहाँ पर मैं चौकोर पीस काट रही हूँ। अब इन पर हमने निशान लगा देने हैं ताकि जब हम इनको ठंडे होने के बाद हमने इनको निकालना है तो ये अच्छे तरीके से निकल कर आ जाएं। कट लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और हमारा टर्किश हलवा बेहतरीन सा बनकर तैयार हो जाए। देखिए, 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा टर्किश हलवा बनकर रेडी हो चुका है। मुंह में घुल जाने वाला ये बेहतरीन सा इंस्टेंट टर्किश हलवा बनकर तैयार हो चुका है। सर्दियों की सौगात टर्किश हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। सूजी का हलवा या फिर गाजर का हलवा या फिर चावल से बना बेहतरीन सा सोन हलवा, ये तमाम हलवों की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप अगर सर्च करेंगे तो तमाम हलवे की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर
ऑलरेडी मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर बेहतरीन सा टर्किश हलवा आज मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस सर्दियों में अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिलाने के लिए आप इस टर्किश हलवे का ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।